एवरीवन, मेरे पीछे दो शख्स हैं। एक्चुअल में तो नहीं हैं, पर उनकी तस्वीरें हैं। ये है आर्यन खान, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, और ये हैं समीर वानखेड़े, जो IRS ऑफिसर हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं। और इनके साथ एक और टाइटल जुड़ा हुआ है, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन के फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन दोनों का क्या रिलेशन है, क्या हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, उसी के साथ ही नेटफ्लिक्स और आर्यन खान और शाहरुख खान पर भी केस लगाया है। इनका कहना है कि इनकी इमेज मेलाइन करने की कोशिश की है, इनकी इमेज को डिग्रेड करने की कोशिश की है, और साथ ही इन्होंने कुछ ऐसा किया है, मतलब जिन लोगों पे भी इन्होंने केस किया है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे नेशनल ऑनर भी इंसल्ट होता है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं, और साथ ही हम जानेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक UPSC CSE में आपका स्वागत है। समीर वानखेड़े के बारे में आपने जान लिया है कि वो IRS ऑफिसर हैं। जो न्यूज़ है, दिस इज हियर। इन्होंने डिफेमेशन सूट फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट जो है फ्राइडे को इस केस को सुनने वाली है, तो शायद जब तक आपके पास ये जो वीडियो जाएगा तब फ्राइडे हो चुका होगा। नहीं भी हुआ है तो यू अज्यूम कि जो कमिंग फ्राइडे है उसमें ये केस सुनेंगे। समीर वानखेड़े ने केस किया है अगेंस्ट अ नेटफ्लिक्स सीरीज जिसका नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ये जो सीरीज है इसके डायरेक्टर आर्यन खान है। आर्यन खान का ये डेब्यू है एज अ डायरेक्टर। इस सीरीज में समीर वानखेड़े का ऐसा कहना है कि उनका डिफेमेशन हुआ है, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई है, और साथ ही नेशनल ऑनर जो है उस पर भी अटैक किया है। तो सीन क्या है पहले वो समझाएंगे, उसके बाद फिर एक्चुअल में क्लेम्स के बारे में बात करेंगे। कुछ इस तरह का सीन है जिसमें एक एपिसोड में ये ड्रग लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है जो अरेस्ट करने आता है, और अरेस्ट करने के टाइम पे वो उन्हें नहीं अरेस्ट करते जो एक्चुअल में नशा कर रहे हैं, बट वो इन्हें अरेस्ट करते हैं जो नशा करने वाले के पास में खड़ा होता है, और उसे अरेस्ट करके वो लेकर जाते हैं। ये जो कैरेक्टर है इसको देखिए आप, और समीर वानखेड़े को देखिए। तो समीर वानखेड़े का ऐसा कहना है कि ये उनका लुकअलाइक जान करके हायर किया गया है उनको डिफेम करने के लिए। एक और चीज़ जो है, जो वो नेशनल ऑनर की बात करते हैं, उसमें ऐसा उनका कहना है कि ये जो इंसान है जब अरेस्ट करके लेकर जाता है उस इंसान को, तो वहीं पर ही खड़ा एक आदमी जब ये सत्यमेव जयते कहते हैं तो उसके बाद में मिडिल फिंगर दिखाता है। तो उनका कहना है कि वो नेशनल ऑनर को भी अटैक कर रहा है। तो इस सीरीज के चलते उन्होंने नेटफ्लिक्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, आर्यन खान, शाहरुख खान पर केस किया है, और उसके बदले में उन्होंने पैसे मांगे हैं। अच्छा, वो पैसे जो हैं वो डोनेट करने वाले हैं, ये भी उन्होंने कहा है कि जो 2 करोड़ रुपए उन्हें मिलेंगे इस डिफेमेशन सूट से, अगर मिलते हैं तो उसे वो डोनेट करेंगे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो जो पैसे अगर मिलते हैं तो उससे तो वो अच्छी चीज़ करने का क्लेम कर रहे हैं, बट लेट्स सी कि ऐसा क्यों है, व्हाई हिज लुक अलाइक इज देयर इन द आर्यन खान्स डायरेक्टोरल डेब्यू। द रीजन इज 2021 का केस। 2021 के अक्टूबर में आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था। कुछ इस तरह की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी शायद। तो उनके अरेस्ट का कारण जो है वो था कि उन पे ड्रग चार्जेस लगाए गए थे। क्या हुआ था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई ने एक क्रूज शिप पे रेड किया था, और उस टाइम पे मुंबई के जोनल डायरेक्टर जो है, मुंबई जोन के जो डायरेक्टर थे वो समीर वानखेड़े थे। तो ऐसा कहना है कि मतलब ऐसा केस है कि 2021 में दिस वाज द लिंक बिटवीन आर्यन खान एंड समीर वानखेड़े। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर जो मुझे आपको पॉइंट आउट करनी है वो ये है कि समीर वानखेड़े के अगेंस्ट में CBI ने भी एक केस किया था। 2023 में CBI का एक केस है जिसमें समीर वानखेड़े पे चार्जेस हैं कि उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की है आर्यन खान के स्पेशल ट्रीटमेंट के बदले। आर्यन खान अरेस्ट हो चुके थे, तो जेल में उनका अच्छा ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ मांगने की कोशिश की थी। तो दिस केस इज ऑल्सो देयर। ये पूरा मामला है जिसमें
समीर वानखेड़े के लोकलाइक जो हैं उनका मॉकरी के तौर पर पेश किया गया है और समीर वानखेड़े ने इसी को ही डिफेमेशन सूट में हाईलाइट भी किया है और उनका कहना है कि वो नेशनल ऑनर को भी अटैक है। नाउ लोगों का ऐसा मानना है या जो जनरल ओपिनियन है, जो भी मैंने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके अराउंड, तो द थिंग इज कि इस तरह की सीरीज में लिखा होता है कि इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन, डिस्क्लेमर में ही दिया जाता है, तो इट माइट नॉट होल्ड अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब आर्यन खान ने इस तरह की चीज़ अगर जान करके भी की है, फॉर एग्जाम्पल रिवेंज के तौर पर भी की है, तो उनके यहाँ पर वैसे ही बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो हर वर्ड हर स्क्रिप्ट को चेक करते हैं और वो ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी लॉ सूट या फिर ये मामला अटक ना जाए। तो उनका ऐसा कहना है कि ही डजंट होल्ड अ ग्राउंड, समीर वानखेड़े का ये जो केस है इट माइट नॉट स्टैंड। लेट्स सी, टाइम विल टेल कि होता क्या है। पर अब हम एग्जाम की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया पूरा मामला। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह का उनका लोगो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यहाँ पर क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन या किस तरह की बॉडी है ये, उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस वाज फॉर्म्ड इन 1985 अंडर नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 14 नवंबर 1985 में बनाया गया था। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये भी जानना जरूरी है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। इस पूरे केस में आपने मेरे मुंह से जोनल ऑफिस के बारे में भी बात सुनी है। तो ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी जो है, इसके बहुत सारे जोनल ऑफिसेस भी हैं जिसकी लिस्ट आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। अब क्यों बनाया गया इस बॉडी को, इसके बारे में बात करते हैं। तो नशा संबंधी जो सब्सटेंस होते हैं उनको लेकर ट्रेड किया जाता है, उनको कंज्यूम किया जाता है। तो हमारे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, आर्टिकल 47 में ये मेंशन्ड है कि स्टेट का ये दायित्व बनता है कि वो नशीले पदार्थों का सेवन कम करवाए। ऐसा है कि आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है कि स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस के अलावा इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स और ड्रग्स का कंजम्पशन स्टेट को रोकना चाहिए। तो उसी के चलते एनसीबी जो है वो फॉर्म हुआ है। इसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी ऑफ अ लॉट ऑफ फॉरेन प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशंस, जैसे कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स ऑफ 1961। तो उसके चलते भी हमारा इंटरनेशनल बॉडीज की तरफ से भी ऐसा दायित्व बनता है कि हमें इस तरह की चीज़ें रोकनी चाहिए। तो एनसीबी जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो ड्रग कंजम्पशन को लेकर इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है और लॉ एनफोर्समेंट भी इंश्योर करती है कि ड्रग्स से रिलेटेड लॉज बेटर इम्प्लीमेंट होएं। सेंट्रल गवर्नमेंट के विद इन काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसकी मिनिस्ट्री है। जो जोनल ऑफिसेज की मैं बात करी थी उनकी यहाँ लिस्ट आप देख सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर दीज जोनल ऑफिसेज आर देयर। तो एनसीबी इन ऑफिसेज से इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है और इस तरह की चीज़ें करती है। अच्छा, यहाँ से आप ये मत सोच लीजिएगा कि ड्रग्स जो हैं उससे रिलेटेड सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री है, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये मल्टी मिनिस्ट्रियल ऑपरेशन है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इंश्योर करता है कि ड्रग्स का ट्रेड ज़्यादा ना बढ़े, और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनका ये दायित्व बनता है। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी, दिस वाज द केस। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आपके बेनिफिट में है। तो अनअकैडमी का जो शिक्षा महोत्सव चल रहा है उसका लास्ट डेट 27 सितंबर है। इसमें आपको हम 6 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स फ्री देते हैं, 12 मंथ्स में भी सेम चीज़, 18 मंथ्स में भी सेम चीज़। अगर आप 12 महीने और 18 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है विच इज़ CSE अश्योर। इसके चलते आपका अगर किसी कारणवश प्रीलिम्स नहीं क्लियर होता है तो आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया जाता है, बट उसके लिए आपको साबित करना होगा कि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपने एक्चुअल में तैयारी की थी। उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे अगर आपको एडमिट कार्ड देना होगा, आपके कुछ आवर्स कंप्लीट होने चाहिए प्लस पे, आपको बताना पड़ेगा ना कि आप पढ़े हैं प्लस प्लेटफॉर्म से। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने प्रीलिम्स के लिए भी टेस्ट दिए हैं, मेंस के लिए भी टेस्ट दिए हैं, और ये इस तरीके से आपको CSE अश्योर मिल जाएगा।
तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।